यहाँ मरकुस के सुसमाचार 2 अध्याय कर 18 से 20 तक फारिसी शास्त्री मन यहाँ कहाँ कहते प्रभु यीशु के यौना पपिसदाता कर चेला मन उपवास काले करते और तोर चला तो उपवास ही नहीं बैठे। तो शास्त्री फारिसी मन कर नजर में उपवास प्रार्थना एक तो रीत, एक तो परंपरा, एक तो नियम से बढ़कर ज्यादा नहीं रहे। इवन एक तो उपवास प्रार्थना के एक तो नियम, एक तो रीत, एक तो विधि के रूप में खाली देखत रहे, लेकिन उपवास प्रार्थना रीत विधि नियम नहीं है जेकर विषय में एकदम बहुत कुछ करवा, बहुत कुछ कहे कि वो सब बात नहीं। तो प्रभु क्या कहला कि अपन चला के विषय में, जब तक दुल्हा साथ में आए बाराती उपवास बैठे जरूरत न के मोए दुल्हा एको बाराती मोर चला बने के, और जब तक मैं ओकर बीच में आऊँ तब तक ई मन के उपवास बैठे की जरूरत न के, काले कि मोए ई मन कर साथ में हालेलुया। दुल्हा जब मंडली कर बीच में, प्रभु यीशु जब वो कलीसिया कर बीच में, उम्र कर बीच में सर्वे में आए तो उपवास बैठे की जरूरत न थी। लेकिन प्रभु कहा कहते, लेकिन एक दिन ऐसा समय आई कि दुल्हा उम्र कर बीच में से चल जाए, उठे ले जाए। प्रभु कहा कहते हैं वो दुल्हा मतलब अपना मृत्यु कर विषय में, अपना स्वर्गारोहण के विषय में ये सब बात के यहाँ बता दो। एक दिन आगे कि दुल्हा उम्र कर बीच में से चल जाए, और प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल की उम्र में वो क्रूसीकरण होला और वो संसार चल गए। ओकर बाद से देखबा मंडली मन उपवास प्रार्थना करे शुरू कर। हालेलुया। पहले प्रभु जब साक्षात बीच में आए तो खोजे क्या जरूरत है? जरूरत रहे नहीं। एखन मोर सामने में यहाँ दानियल आए, दानियल के खोजे जरूरत है मोके कहाँ गया दानियल के खोजे जरूरत है नहीं। दानियल तो मोर सामने आए क्या खोजू मैं, लेकिन जब ये मोर नजर में न थे वो कहाँ है तो मैं खोजे को पड़ेगी। हाँ कहाँ है दानियल, देख दानियल के देख ले कहाँ घरे आएगी कि कहीं चल जाए, तब मुझे खोजे को पड़ेगी। तो उसी प्रकार से प्रभु कहा कि जब मैं मरकर बीच में आओ तो मुझे खोजे की जरूरत न थे। हाँ, लेकिन जब मैं चल जाऊँ तब मुझे खोजे को पड़ेगी। उपवास प्रार्थना तब शुरू होगी। प्रभु कर दर्शन कर खोजी कर लगे, प्रभु कर उपस्थिति कर खोजी कर लगे, प्रभु कर आशीष कर खोजी कर लगे, प्रभु कर राज्य कर खोजी कर लगे, तब हमने के उपवास प्रार्थना बैठे। तब बाराती मन, मंडली मन, कलीसिया मन उपवास प्रार्थना बैठे। आई हमने मन उपवास प्रार्थना बैठे कर मतलब एक कारण नहीं है।